खून का तूफान पूरे गुफानुमा कमरे में फैल चुका है। आरव और तन्वी बीच में फंसे हुए हैं। दिल से झूलती लाल चुड़ैल अब आधे शरीर के साथ जिंदा लग रही है। उसका चेहरा जल चुका, आंखें खून से भरी हुई, हाथ लंबे और पंजों जैसे नुकीले। वो चीखकर हवा में पंजा मारती है। तुरंत खून की धारें हवा में उठकर भाले जैसी बन जाती हैं और आरव की तरफ फेंकी जाती हैं। आरव तलवार घुमाकर उन्हें रोकता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। तन्वी का काला पंख और भी तेज जलने लगता है। वो चीखती है, तेरा डर अब मुझ पर हावी नहीं होगा। जैसे ही पंख चमकता है, कुछ खून की धारें धुएं में बदलकर मिट जाती हैं। लेकिन चुड़ैल हंसती है, मेरे दिल की ताकत को एक परछाई कैसे मिटा सकती है? ये पंख तेरे लिए श्राप है और जल्द ही तुझे जला देगा। आरव चुड़ैल के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वो तलवार से दिल पर वार करना चाहता है, लेकिन जैसे ही पास जाता है, जमीन से काले हाथ निकलकर उसकी टांगें पकड़ लेते हैं। वो हाथ हवेली में मारे गए लोगों की आत्माओं के हैं, जो बंधन में हैं। आरव छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। तन्वी उसे छुड़ाने दौड़ती है, तभी चुड़ैल का आधा शरीर और बाहर निकलता है। अब उसकी रीढ़ तक दिल से अलग हो चुकी है। वो घुराकर बोलती है, आज तुम्हें मेरी किरणें हमेशा के लिए रहना होगा। तुम दोनों का खून इस हवेली की नसों में मिल जाएगा। चुड़ैल अपने पंजे से आरव पर सीधा वार करती है। तन्वी बीच में कूद जाती है और पंजा उसकी छाती आर पार कर देता है। तन्वी चीखते हुए जमीन पर गिरती है और आरव हक्का बक्का रह जाता है। तन्वी जमीन पर गिर चुकी है। उसकी छाती से खून बह रहा है और काला पंख उसके हाथ से फिसलकर पास गिर जाता है। आरव टूटकर चीखता है, नहीं। तन्वी लाल चुड़ैल की आंखें चमकती हैं और वो हंसते हुए कहती है, देखा, हवेली से कोई नहीं बच सकता। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा काला पंख अचानक जल उठता है। आग जैसी काली लौ फैलती है और तन्वी के चारों ओर एक घेरा बना देती है। उसके शरीर से खून रुक जाता है और उसकी सांसें धीमी होने के बाद फिर से तेज हो जाती हैं। आरव हैरान होकर देखता है। तन्वी धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। उनमें नीली और काली रोशनी एक साथ चमक रही है। उसके शरीर से धुएं की तरह परछाइयां निकलकर पंख में समा जाती हैं। पंख अब पंख जैसा नहीं लगता, वो एक छोटी सी तलवार नुमा छाया में बदल चुका है। तन्वी खड़ी होती है। उसकी आवाज गहरी और अनजानी लगती है, ये पंख कभी श्राप नहीं था, ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। मेरी माँ ने मुझे इस हवेली से बचाने के लिए इसे दिया था। आज मैं इसे पहली बार पूरा इस्तेमाल करूंगी। लाल चुड़ैल गुस्से से दहाड़ती है, ये मुमकिन नहीं। वो पंख तो मेरे श्राप का अंश था। तन्वी अब हवा में तलवार जैसी छाया घुमाती है। उसकी ताकत से चुड़ैल का पंजा कट जाता है और उसका खून हवा में तैरने लगता है। चुड़ैल पहली बार दर्द से कराहती है। आरव चौंक कर तन्वी को देखता है। वो अब इंसान जैसी कम और आत्मा जैसी ज्यादा लग रही है। तन्वी मुस्कुराकर कहती है, आरव, अब हम दोनों को इस हवेली के दिल को चीरना होगा। लेकिन याद रखना, शायद मैं ये लड़ाई जीतने के बाद तुम्हारे साथ न रह सकूं। आरव उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि तन्वी की आत्मा धीरे धीरे हवेली की आत्माओं में बदल रही है। गुफा में गूंजती धड़कन और ज्यादा तेज हो चुकी है। लाल चुड़ैल का आधा शरीर अब पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में खून की आग जल रही है। तन्वी अब छाया तलवार के साथ खड़ी है। उसके चारों ओर काली नीली रोशनी घूम रही है। आरव अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और तन्वी की तरफ देखता है। वो सिर हिलाकर कहती है, एक साथ, सिर्फ एक साथ ही ये दिल टूट सकता है। दोनों दिल की ओर दौड़ते हैं। लाल चुड़ैल चीखते हुए अपने पंजों और खून की धारों से रास्ता रोकती है। हवेली की आत्माएं भी जमीन से निकलकर दीवारें बनाने लगती हैं। आरव तलवार से आत्माओं को काटता हुआ आगे बढ़ता है। तन्वी छाया तलवार से चुड़ैल की खून की धारों को मिटा देती है। लेकिन जैसे ही दोनों दिल के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल दहाड़कर हवा में पंजा मारती है। दश और पूरा कमरा बंद हो जाता है, जैसे कोई कब्र हो। आरव और तन्वी फिर भी नहीं रुकते। वे दोनों एक साथ अपनी तलवारें दिल की तरफ उठाते हैं। धीरे धीरे उनकी हथेलियां कांपने लगती हैं। दिल जोर से धड़कता है और अचानक उसमें से सैकड़ों आंखें खुल जाती हैं। वो आंखें दोनों की तरफ घूरती हैं और अजीब चीखें छोड़ती हैं। आरव और तन्वी डर के बावजूद वार करते हैं। दश उनकी तलवारें दिल को छूती हैं। पहला वार पड़ते ही दिल से खून की बौछार निकलती है। गुफा हिल जाती है और हवेली की आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगती हैं। लाल चुड़ैल गुस्से से दहाड़ती है, तुमने मेरे दिल को जगा दिया।
अब ये दिल तुम्हें निगल जाएगा। दिल की सतह पर अचानक एक विशाल मुंह बन जाता है, जो आरव और तन्वी को निगलने के लिए खुल जाता है। विशाल मुंह दिल की सतह पर खुला और आरव तन्वी दोनों को काले भंवर में खींच लिया। दोनों चीखते हुए अंधेरे में गिरते हैं। कुछ ही पलों बाद वे एक अजीब परछाइयों से बनी दुनिया में पहुंचते हैं। यहाँ जमीन नहीं है, बस खून जैसी लाल धुंध और हवा में तैरते पत्थरों के टुकड़े। आसमान पर काली बिजली चमक रही है और हर बिजली गिरते ही अजीब चेहरे हवा में बनकर मिट जाते हैं। तन्वी चारों ओर देखकर कहती है, ये हवेली के दिल के भीतर की दुनिया है। हर आत्मा जिसे चुड़ैल ने कैद किया यहाँ कैद है। तभी धुंध से कराहने की आवाजें आती हैं। सैकड़ों अधूरी आत्माएं तैरते हुए उनके चारों ओर घिरने लगती हैं। उनके चेहरे पिघले हुए, आंखें गड्ढों जैसी और मुंह से खून टपक रहा है। वे सब एक साथ कहते हैं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। आरव तलवार उठाता है, लेकिन तन्वी उसे रोक लेती है। नहीं, ये दुश्मन नहीं, ये बस फंसे हुए हैं। हमें इन्हें चोट पहुंचाने की नहीं, मुक्त करने की जरूरत है। जैसे ही तन्वी अपनी छाया तलवार हवा में उठाती है, तलवार से एक चमक निकलती है। वो चमक कुछ आत्माओं को छूते ही उनके चेहरे सामान्य हो जाते हैं और वे रोशनी में बदलकर गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी पूरा आकाश हिलने लगता है। लाल चुड़ैल की आवाज गूंजती है, तुम मेरे दिल में घुस आए, तो अब इसे तुम्हारी कब्र बना दूंगी। धुंध फटती है और चुड़ैल का विशाल रूप प्रकट होता है। उसका चेहरा आसमान जितना बड़ा, उसकी आंखें आग जैसी। वो अब हवेली की आत्माओं से बनी दानव जैसी लग रही है। चुड़ैल का विशाल हाथ आसमान से नीचे आता है और सीधे आरव को पकड़ लेता है। आरव छटपटाता है और तन्वी चीखती है। आरव चुड़ैल का विशाल हाथ आरव को जकड़े हुए है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आरव की सांसें रुकने लगती हैं। आरव की तलवार हाथ से छूटकर धुंध में गिर जाती है। तन्वी चीखते हुए हवा में छलांग लगाती है और अपनी छाया तलवार से चुड़ैल की उंगलियों पर वार करती है। काली चिंगारियां निकलती हैं और हाथ कुछ पल के लिए ढीला पड़ता है। आरव नीचे गिरता है, लेकिन तन्वी उसे पकड़कर बचा लेती है। चुड़ैल आसमान भर गूंजती हंसी के साथ कहती है, तुम दोनों चींटियां सोचती हो कि मेरे दिल को नष्ट कर सकती हो? ये दिल मौत का समंदर है और तुम बस उसमें डूबने वाले दो कण हो। अचानक धुंध से खून की नदियां बहने लगती हैं। वो नदियां जहरीले सांपों की तरह मरोड़ खाती हैं और सीधे आरव तन्वी की तरफ लपकती हैं। आरव तलवार उठाकर नदियों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर कट के बाद खून और तेज होकर फिर से जुड़ जाता है। तन्वी अपनी तलवार घुमाती है और हवा में अंधेरे का चक्रवात बनाती है। उस चक्रवात से कुछ खून की धारें मिट जाती हैं, लेकिन तन्वी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। आरव घबराकर पूछता है, तुम ठीक हो? तन्वी हाँफते हुए कहती है, ये दिल मेरी आत्मा को खींच रहा है। जितना ज्यादा मैं ताकत इस्तेमाल करूंगी, उतनी ही जल्दी मैं इस हवेली का हिस्सा बन जाऊंगी। इससे पहले कि आरव कुछ कहे, चुड़ैल फिर हमला करती है। उसका विशाल मुंह धुंध से उभरता है और तेज चीख छोड़ता है। वो चीख इतनी भयानक है कि पूरा दिल कांप उठता है। आरव और तन्वी दोनों कान पकड़कर जमीन पर गिरते हैं। आवाज उनकी हड्डियों तक चीर रही है। चीखते ही जमीन फट जाती है और धुंध से एक विशाल खून का अजगर बाहर आता है, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही हैं। चुड़ैल चिल्लाती है, ये है मेरे दिल का रक्षक, अब तुम दोनों कभी बाहर नहीं जा पाओगे। लाल धुंध फटती है और उसमें से अजगर निकलता है। उसका शरीर पूरी तरह खून से बना है, लंबाई इतनी कि आंखों से अंत दिखाई ही नहीं देता। उसका मुंह खुलते ही उसमें से कई छोटे छोटे चेहरे चीखते हुए बाहर झांकते हैं। आरव तन्वी के आगे खड़ा हो जाता है, तलवार कसकर पकड़ता है। तन्वी कमजोर आवाज में कहती है, ये दिल का असली रक्षक है, अगर इसे नहीं हराया तो हम दिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अजगर दहाड़ता है और हवा इतनी जोर से हिलती है कि दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। आरव तलवार से वार करता है, लेकिन तलवार अजगर के खून भरे शरीर को काटकर भी कोई असर नहीं डाल पाती। कटे हिस्से फिर से जुड़ जाते हैं। तन्वी अपनी छाया तलवार हवा में घुमाकर अंधेरे की लपटें निकालती है। अजगर कराहता है, उसकी आंखें जलने लगती हैं, लेकिन उसी पल छाया तलवार कमजोर पड़ जाती है और तन्वी घुटनों के बल गिर पड़ती है। आरव उसे संभालते हुए चिल्लाता है, तुम्हें आराम चाहिए, मैं इसे रोकूंगा। वो अजगर की ओर दौड़ता है और पूरी ताकत से उसकी आंख में तलवार घूम देता है। अजगर दर्द से तड़पता है, पूरी धुंध हिल जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका खून उबलकर बाहर आता है और आरव को पूरी तरह डुबो देता है। तन्वी घबराकर चीखती है। आरव वो कांपते हुए अपनी छाया तलवार उठाती है। उसकी आंखें और गहरी नीली चमकने लगती हैं।
और उसकी आवाज बदल जाती है, अगर मेरी आत्मा जल भी जाए तो भी मैं आरव को इस खून से निकालूंगी। वो तलवार आसमान की ओर घुमाती है और एक बड़ा अंधेरे का भंवर बनाती है। भंवर अजगर के शरीर को खींचने लगता है। अजगर दर्द से गरजता है और मरोड़ खाता है। अजगर अपने पूरे शरीर को भंवर से छुड़ाने के लिए और ज्यादा खून उगलता है। उस खून में से सैकड़ों छोटे छोटे अजगर जन्म लेते हैं और सब सीधे तन्वी की ओर बढ़ते हैं। सैकड़ों छोटे छोटे खून के अजगर हवा से निकलकर तन्वी की तरफ झपटते हैं। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी, और हर अजगर के मुंह से तेज चीख निकल रही है। तन्वी कांपते हुए पीछे हटती है। उसका चेहरा पीला है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता है। वो फुसफुसाती है, अगर मैंने खुद को खोना भी पड़ा तो भी आरव को बचाना होगा। वो अपनी छाया तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ती है और आंखें बंद कर लेती है। उसके शरीर से काली नीली रोशनी फैलने लगती है। उसकी तलवार अचानक 3 गुना लंबी हो जाती है, जैसे किसी और दुनिया से आई शक्ति उसमें समा गई हो। छोटे अजगर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तन्वी एक ही वार में पूरे झुंड को आधा काट देती है। उनके टुकड़े धुंध में गिरकर फिर खून में बदल जाते हैं। इस बार तन्वी की आवाज बदल जाती है, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। वो गरजती है, मैं हवेली की चुनी हुई आत्मा हूँ। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। आरव, जो अभी अभी खून से बाहर निकल पाया है, उसे देखता रह जाता है। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों हैं। लेकिन तन्वी अब इंसान जैसी नहीं लग रही। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखें पूरी नीली आग बन चुकी हैं, और उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माओं की परछाइयां खड़ी हैं। छोटे अजगर फिर से हमला करते हैं, और तन्वी तलवार घुमाते ही पूरा आसमान काला पड़ जाता है। अचानक गड़गड़ाहट होती है और अंधेरे से बिजली जैसी काली लपटें गिरती हैं। हर लपट छोटे अजगर को राख बना देती है। बचा हुआ विशाल अजगर दर्द से चीखते हुए तड़पता है। वो तन्वी की ओर देखता है और पहली बार डरता है। तन्वी भारी आवाज में कहती है, तुम खून से बने हो, और खून ही तुम्हारा अंत बनेगा। वो तलवार सीधा अजगर के दिल जैसी जगह पर घूम देती है। अजगर दहाड़ता है, पूरा शरीर फटने लगता है। अजगर के फटते ही पूरा दिल का संसार कांप उठता है। चुड़ैल की आवाज गूंजती है, नहीं, तुमने मेरे रक्षा को नष्ट कर दिया। अब तुम दोनों को मैं अपनी आत्मा से निगल जाऊंगी। अजगर के फटते ही पूरा दिल का संसार हिलने लगता है। लाल धुंध काली हो जाती है और हर तरफ से चीखों की गूंज सुनाई देती है। तन्वी भारी सांस लेते हुए घुटनों पर गिर जाती है। उसकी आंखों की नीली आग धीरे धीरे बुझ रही है। आरव उसे संभालता है और कहता है, तुमने अजगर को हराया, लेकिन खुद को मत खो देना। अचानक धुंध चीरकर चुड़ैल की परछाई आसमान से उतरती है, लेकिन अब वो इंसानी आकार में नहीं है। उसका शरीर हजारों आत्माओं से बना हुआ है, हर आत्मा का चेहरा अलग। उसकी लंबाई आसमान जितनी, हाथ पांव पेड़ों की तरह, और चेहरा पिघली हुई खोपड़ियों जैसा। वो गरजती है, तुमने मेरे दिल के रक्षा को मारने की हिम्मत की, अब तुम मेरी आत्मा का असली रूप देखोगे। उसके एक हाथ से निकलकर दर्जनों आत्माएं हवा में भूत बनकर उड़ती हैं और सीधे आरव तन्वी पर टूट पड़ती हैं। आरव तलवार घुमाकर उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर आत्मा काटने के बाद धुएं में बदलकर फिर से जिंदा हो जाती है। तन्वी कमजोर आवाज में कहती है, ये आत्माएं नहीं मर सकती। ये चुड़ैल के भीतर के ध्यान चुड़ैल और पास आती है। उसका विशाल मुंह खुलता है। उसके भीतर एक गहरी अंधेरी सुरंग दिखती है, जैसे वो पूरी दुनिया को निगल सकती हो। आरव डरते हुए भी तन्वी को पीछे करता है और चिल्लाता है, अगर हमें बचना है तो इसे यहीं खत्म करना होगा। वो चुड़ैल की ओर भागता है और तलवार उसके विशाल पांव में घूम देता है। तुरंत ही खून की जगह काले धुएं का फवारा फूटता है और आरव को कई मीटर दूर फेंक देता है। चुड़ैल हंसती है, तलवारें मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं मौत नहीं हूँ। मैं मौत के बाद की अनंत के धूम। चुड़ैल का विशाल मुंह अचानक और बड़ा हो जाता है। वो सीधा तन्वी की ओर झपटती है, जैसे उसे एक ही पल में निगल जाएगी। आरव चीखता है, तन्वी! चुड़ैल का विशाल मुंह तन्वी को निगलने ही वाला है। तन्वी कमजोर और लहूलुहान है, वे अपनी तलवार उठाने की भी ताकत नहीं जुटा पा रही। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आरव चीखता है, नहीं! अचानक उसके अंदर से एक अजीब गर्माहट उठती है। उसकी तलवार लाल पीली चमकने लगती है, जैसे उसमें आग भर गई हो। आरव की आंखें सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगती हैं। चुड़ैल ठिठक कर रुकती है और गरजती है, ये कैसी शक्ति है? ये मेरे दिल की नहीं हो सकती। आरव कांपती आवाज में कहता है, शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये ताकत तुम्हें खत्म करने के लिए ही है। वो तलवार उठाकर आगे बढ़ता है।
हर कदम पर धुंध पीछे हटने लगती है, जैसे कोई पवित्र आग उसे जला रही हो। चुड़ैल पीछे हटती है और उसकी आत्माएं चीखने लगती हैं। आरव हवा में छलांग लगाता है और तलवार सीधा चुड़ैल के मुंह पर मारता है। चमक इतनी तेज होती है कि पूरा दिल रोशनी से भर जाता है। चुड़ैल दर्द से तड़पती है और पहली बार उसकी आत्माएं चीरकर गिरने लगती हैं। तन्वी आंखें खोलकर देखती है और बमुश्किल फुसफुसाती है, आरव, ये शक्ति तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। शायद तुम ही वो हो जिसे हवेली खत्म करने के लिए चुना गया है। आरव कुछ पल रुकता है, उसका चेहरा भी डर और हैरानी से भरा है। लेकिन चुड़ैल फिर से चीखती है, ये आग मुझे नहीं मार सकती, मैं अमर हूँ। चुड़ैल अचानक अपनी पूरी आत्माओं को एक जगह इकट्ठा करती है और एक और भी बड़ा भयानक रूप बना लेती है। आधा राक्षस आधा धुंध। वो गरजती है, अगर तुम आग हो तो मैं अंधकार का महासागर हूँ। आरव तलवार कसकर पकड़ता है और तन्वी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता है। पूरा दिल का संसार हिल रहा है। एक तरफ चुड़ैल का नया रूप, आधा राक्षस आधा धुंध, जिसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी और आंखें जलते सूरज जैसी लाल। दूसरी तरफ आरव, जिसकी तलवार सुनहरी आग से चमक रही है और आंखों में किसी योद्धा जैसी दृढ़ता। तन्वी जमीन पर बैठी है, घायल लेकिन सतर्क। वो कांपती आवाज में कहती है, आरव, ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, ये तेरी आत्मा की परीक्षा है। चुड़ैल गरजती है, मैंने हजारों आत्माओं को निगल लिया है, तुम्हारी छोटी सी आग मेरे महासागर को सुखा नहीं सकती। वो अपने विशाल हाथ से वार करती है। हवा में काली आंधी उठती है और उसके साथ दर्जनों आत्माएं आरव पर टूट पड़ती हैं। आरव तलवार घुमाता है, उसकी तलवार से निकलती सुनहरी आग आत्माओं को राख में बदल देती है। हर वार पर रोशनी फैलती है और धुंध थोड़ी थोड़ी हटने लगती है। चुड़ैल कराहती है, लेकिन उसके भीतर से और ज्यादा आत्माएं निकलती हैं। अब वो दोनों हाथ फैलाकर पूरे दिल को काले बादलों से ढक देती है। रोशनी पूरी तरह दब जाती है और हर ओर सिर्फ अंधकार। तन्वी चिल्लाती है, आरव, याद रख, आग का असली रूप सिर्फ जलाना नहीं, रोशनी देना भी है। तू चाहे तो इस अंधेरे को मिटा सकता है। आरव आंखें बंद करता है। उसके शरीर से सुनहरी लपटें उठती हैं और अचानक उसका पूरा शरीर आग की आभा में लिपट जाता है। उसकी तलवार अब सूरज जैसी चमक रही है। वो चीखता है, ये आग सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब की है जिन्हें तूने कैद किया। वो तलवार आकाश की ओर घुमाता है। अचानक रोशनी पूरे अंधेरे को काटती हुई फैल जाती है। आत्माएं चीख चीख कर गायब होने लगती हैं। चुड़ैल दर्द से तड़पते हुए पीछे हटती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा और भयानक हो जाता है और वो फुसफुसाती है, ठीक है, अगर आग है तेरे पास तो मैं तुझे अपने दिल का असली रहस्य दिखाऊंगी। जैसे ही वो बोलती है, जमीन फट जाती है। उस दरार से एक काली धड़कती हुई दिल की गुफा खुलती है, जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे देखकर आरव और तन्वी दोनों की रूह कांप जाती है।